के श्री सत्य साई कॉलेज में एनटीए द्वारा आयोजित किए जा रहे ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम के दौरान भारी बवाल देखने को मिला है। दरअसल जो अभ्यर्थी यहाँ फर्स्ट पारी में एग्जाम देने पहुंचे थे, इनके आरोप है कि महज 15 मिनट के भीतर ही जो बिजली आपूर्ति है वो बाधित हो गई, बिजली गुल हो गई, लिहाजा एग्जाम जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जिन्होंने ये फर्स्ट पारी में एग्जाम देने आए थे। क्या इशू रहा आप लोगों के जब एग्जाम देने आप ये आए? सर हम लोग 10 बजे हमें यहाँ पे एंट्री दी, उसके बाद में 20-45 मिनट बाद में लाइट चली गई। इन्होंने कहा कि जनरेटर में डीजल खत्म हो गया है। हम लोगों ने वेट किया, शांति से वेट किया कि ठीक है अभी आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, लेकिन नहीं आई है। 12 बजे के कुछ 5 मिनट पहले तक लाइट आई है, उसके बाद भी इनके डेस्कटॉप नहीं चल रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं। हम उसके बाद में हम लोगों ने इनको ऑब्जेक्शन किया तो इन्होंने बोला कि एक बार सब बाहर आओ। हम लोग बाहर आए, इन्होंने गेट बंद कर दिया। अब जो कुछ लोग थे, जो 2-4 लोग अंदर होंगे पर मतलब लैब में, उन लोगों का एग्जाम हुआ है, उन लोगों ने अपना एग्जाम दिया है। हाँ, और उन्होंने सबने पूछ के आराम से अपना पूरा पेपर दिया है और हम लोग यहाँ बैठे हैं सारे। मतलब क्या एक पेपर डिस्कस हुआ है उस दौरान? जी 60 क्वेश्चंस हो गए थे तो ऑलमोस्ट सबके 30 मिनट में देख लिए थे और सारे क्वेश्चंस अब क्यों मतलब कोड सबका अलग अलग होता है, किसी के 10 क्वेश्चंस होंगे, किसी के 20 क्वेश्चंस होंगे और सबने बता दिया ये क्वेश्चंस आए हैं पेपर में। और चीटिंग हो गई एक तरीके से, हो गई, वो पूरी की पूरी चीटिंग है और पेपर में ट्रांसपेरेंसी है नहीं बिल्कुल भी। और तो पेपर का मतलब क्या हुआ? जितने भी अभ्यर्थी थे यहाँ फर्स्ट पारी में, उन तमाम लोगों के एग्जाम तो हो गए हैं क्या आखिरकार? यार नहीं हो पाया, कुछ के हुआ है कुछ के नहीं हुआ है। सारे बच्चे ऑलमोस्ट बाहर ही है। 5-10 बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया और उन्होंने भी पूछ के दिए, सारा चीट हुआ है। और वहाँ पे पूरा पेपर डिस्कस हुआ है। क्या कह रहे हैं आप? सर मैं अंदर थी जिस टाइम पेपर चला था, वहाँ पूरा पेपर लिटरली डिस्कस हुआ है। मतलब ईच एंड एवरी स्टूडेंट वाज डिस्कसिंग द पेपर। क्या चाहते हैं अब आप? सही वापस से एग्जाम होना चाहिए। तमाम ये जो जिम्मेदार हैं यहाँ पर, उनसे बात हुई, एग्जाम सेंटर वालों से बात हुई? चिल्लाए, ये लोग हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग जब तक अंदर थे आधा घंटे तक फैन नहीं ऑन हुए थे पर लैपटॉप चल रहा था, बहुत सफोकेशन था। स्टिल एक भी स्टूडेंट यहाँ पे नहीं बोला और वो लोग बाहर बस मस्ती कर रहे थे। कोई स्टाफ नहीं आया था। जब हमने हल्ला मचाया यहाँ पे, हम बाहर आए, तब जाके वहाँ पे उन लोग थोड़ा सा अलर्ट हुए और उसमें भी फिर पुलिस बुला के वो हमें धमकी दे रहे थे कि हम मत दो तुम लोग, या फिर ऐसे हम लोगों का क्या कसूर है इसमें। लेकिन सर वहाँ पे इतना गंदा मैनेजमेंट था कि और इतना सफोकेशन था और सब लोगों ने पेपर डिस्कस किया है और 1.5 आवर तक वहाँ लाइट नहीं आई है, लैपटॉप ही बंद था और पेपर अबाउट 70 मतलब टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 80 क्वेश्चन है सब लोगों ने रिव्यू कर लिए थे। तो बसता क्या है पेपर? ऑनलाइन मोड ही था एग्जाम का ना? तो फिर बसता क्या है? पूरा पेपर डिस्कस हो गया, सबने कर लिया, तो फिर बसता क्या है इस पेपर में? और दूसरी पारी का एग्जाम भी शुरू होना है। और हम लोग पीजी का एग्जाम दे रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं, हम लोग ऐसे तो है नहीं है और हम इतनी मेहनत करके पूरा 1-2 साल से हम लोग लग रहे हैं इसमें और हम लोग इतना प्रेशर में एग्जाम दे रहे हैं और उसके बाद ये हुआ है यहाँ पे। काफी गंभीर आरोप है, लिहाजा एनटीए देश भर में काफी विवाद और चर्चा के केंद्र में। दूसरी एक तस्वीर आप देखिए दूसरी तरफ कि ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड पारी का एग्जाम देने के लिए आए हैं, इनको एंट्री दी जा रही है। एक तरफ जहां फर्स्ट पारी में जो बच्चे आए थे वो काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जब लाइट चली गई, काफी बाधित रही आपूर्ति, तो उस दौरान काफी दिक्कतें हुई, बच्चों ने चीटिंग कर ली है, तमाम जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस हो गए हैं। ऐसे में इस पेपर को निरस्त किया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ जो सेकेंड पारी का जो एग्जाम है उसके लिए तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको प्रवेश दिया जा रहा है और तमाम जो फर्स्ट पारी के जो स्टूडेंट्स थे वो बाहर बैठे हैं और भारी हंगामा जो है श्री सत्य साई कॉलेज के इस सेंटर पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि तमाम जिम्मेदार और एनटीए जो है वो क्या रुख लेते हैं इस पर, क्योंकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की डिमांड है कि ये एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश बच्चे अपीयर तो हुए लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए और तमाम जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए, तो ये चीटिंग हुई। बच्चियां हैं जो एग्जाम देकर आई हैं, क्या नाम है आपका? राखी सोनी। अच्छा, क्या हुआ उस दौरान? क्या लाइट चली गई थी और कितनी देर तक लाइट चली गई थी? अप्रोक्स 1 घंटे लाइट जा चुकी थी, फिर आ नहीं रही, 2-3 बार बीच में आई फिर से गई, आई फिर से गई, ये सब चल रहा था। मेन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया था ना पेपर, 10 मिनट के बाद वायर में से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि हमें पता चल गया था कि यहाँ पे बिजली का कोई प्रॉब्लम होने वाला है। लेकिन स्मेल आ रही थी तो कोई हादसा भी हो सकता था? हाँ, हो सकता था बिल्कुल। मुझे तो यही डर लग रहा था कि कहीं आग नहीं लग जाए। हम पेपर देंगे या हम मतलब खुद को बचाएंगे? हमारा तो पेपर भी इतना बकवास हुआ है इन सब की बसड़ की वजह से, इन लोगों की वजह से। खराब हो जाएगा तो पेपर कैसे दे पाएगा कोई, जब पूरा दिमाग ही खराब हो चुका है। अब क्या करेंगे? और क्लास जितनी भी लड़कियां हैं सारी बाहर आ चुकी है हॉल में, सब आपस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आराम से
10-15 मिनट में आराम से 40 क्वेश्चन हम लोगों ने देख चुके थे मिनिमम। तो 40 क्वेश्चन वो सारे डिस्कस हो मास चीटिंग होगी एक तरीके से। मास चीटिंग। अब जैसे ऑनलाइन पेपर है तो किसी के मतलब कंप्यूटर में कुछ और क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी के में कुछ और क्वेश्न आ रहे हैं, तो सब ने पेज जो ये पेज है सब ने पूरा पेज भर लिया, अच्छा इसमें ये आंसर है, लिख लिया सब ने, तो इजीली चीटिंग हुई है। विजिटर्स थे यहाँ पर, उन्होंने कुछ नहीं किया क्या? कुछ नहीं, कौन कुछ करता? कोई कुछ नहीं कर रहा है। नहीं हो रहा है यहाँ, सब डिस्कस कर रहे हैं, सबके आंसर एक दूसरे बता रहे हैं, सब अपना पेपर बाद में उन्होंने किए होंगे सही। यहाँ पे एक एक नंबर से रैंक डिसाइड होती है, उस पेपर की ये हालत है यहाँ अभी पे। एनएम वाला हुआ था, हाँ मैंने सुना है कि ना कुछ बच्चे इसी सेंटर पे आए हैं जिनका एनएम का ऑनलाइन एग्जाम था, उस वाले एग्जाम में भी सेम चीज हुई है। मतलब एनएम का जो पहले पेपर हुआ है उसमें भी लाइट गई है इसी सेंटर पे, और फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। आप लोग क्या चाहते हैं, अब क्या डिमांड करते हैं एनटीए से? क्या डिमांड करेंगे, वही बात है, पेपर हर बार लीक होता है। अभी कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ होगा? पेपर तो अभी भी लीक हुआ होगा। देना भी अगर हमको पड़ेगा तो भी हमारा नुकसान, और अगर हम नहीं भी देते हैं पेपर तो भी हमारा नुकसान। पेरेंट्स है, पेरेंट्स भी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई साहब? लाइट ही नहीं है, बच्चियां क्या हालत हो रही है देखिए आप, पसीने पसीने हो रही है। हाँ, कोई बच्चा कब चले गया, कोई आधा बच्चों के आरोप ये भी हैं कि यहाँ पर चीटिंग हुई है और वापस से ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाना चाहिए। सपोर्ट करते हैं इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे परेशान है सर, सारा उनका माइंड सेटअप ही खराब हो गया। जैसे पेपर स्टार्ट किया और लाइट चलेगी, आपस में बच्चे एक दूसरे के, जैसा बच्चा बता रहे एक दूसरे के उसमें लड़कियां जा रही हैं, आ रही हैं, देख रही हैं, परेशान हो रही हैं। ऐसा स्थिति, बच्चियों से बात अभ्यर्थियों से बात कर लेते हैं। काफी आरोप लगा रहे हैं, आपके अलावा जो बच्चे आए हैं यहाँ पर वो भी आरोप लगा रहे हैं। दूसरे रूम में से भी आकर आपस में सब डिस्कस कर रहे थे, सिर्फ खुद के एक बार भी ऐसे नहीं बोला कि आप अपनी सीट से मत उठो, ये आ रहे हैं जा रहे हैं सबके डिस्कस सामने कर सब रहे डिस्कस कर रहे हैं, सारे हैं। उसमें लिखा हुआ था इंस्ट्रक्शन में कि आप एक बार वॉशरूम के लिए जा सकते हो 2 घंटे की ड्यूरेशन में। लोग बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं कम से कम 10 बार, और मेरे जो जस्ट लेफ्ट को थे वो आधे घंटे जब स्टार्टिंग में चला था वो थे, और बाद में वो है ही नहीं, मतलब वो बीच बाद में वो चले ही गए, सेंटर से ही बाहर चले गए। ये आरोप भी है कि कुछ बच्चे तो एग्जाम में अपीयर तो हुए लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए। हाँ वो चले गए। तो आप जानते हैं वापस से एग्जाम होना चाहिए? बिल्कुल, कुछ तो होना ही चाहिए क्योंकि चीटिंग तो बहुत हुई है। दोनों ही चीजें गलत है। अगर वापस एग्जाम हुआ, अगर जैसे ये लेवल इससे थोड़ा हार्ड आ गया तो भी हमारे लिए दिक्कत, और अब इतना पढ़ के पागल हो गया कि अब हमसे एक भी दिन नहीं पढ़ा जाएगा। हम 3-4 दिन से पता नहीं सोए नहीं, और अब एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा जाएगा। जब वही नीट वाले जैसा हालत है, अगर वापस पेपर होता है तो दूसरा पेपर खराब ही होगा, जितना अभी हुआ है उससे भी ज्यादा खराब होगा। एडीएम आए, आप लोगों से बात की, आप लोगों का पक्ष है ना? नहीं अभी तो कुछ हमारा अंदर ही थे। और ये जो एग्जाम सेंटर था उनके प्रतिनिधियों को, इन्विजिलेटर्स को आपने बताया कि ये इतनी सब चीजें सामूहिक तौर पर हो रही है? हाँ उनको पता था, और जब वापस से लाइट जब आई 12-12 जब वापस से एग्जाम स्टार्ट हुआ तो कुछ बच्चे बाहर थे, वो बाहर से गेट बजा रहे हैं कि हम बाहर खड़े हैं तुम्हारे लिए, तुम अंदर कैसे कर रहे हो। तब भी बहुत डिस्टर्बेंस था, तब भी कुछ नहीं किया।